हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको डिजिट टाइप प्रॉब्लम करवाएंगे। चैप्टर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से डिजिट टाइप प्रॉब्लम। तो देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 14। तो टू डिजिट कोई नंबर है, उनके डिजिट का सम 14 है। सपोज अगर हमारे पास 58 कोई नंबर है तो 58 एक टू डिजिट नंबर है, तो इनके डिजिट का सम कितना हो गया? 8 और 5 13। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल दिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टू डिजिट नंबर है, इनके दोनों डिजिट का सम 14 है। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। जो नंबर हम ऑब्टेन कर रहे हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर दिए, मींस 58 की जगह हम 85 लिख दिए। 58 की जगह हमने 85 लिख दिया। तब आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो गया, 58 से 85 ज्यादा बड़ा नंबर है। तो वही बोल रहा है कि नंबर ऑब्टेन जब हम इंटरचेंज कर देंगे डिजिट, तो वो 18 ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में डिजिट टाइप वर्ड प्रॉब्लम में आपको 4 लाइन फिक्स होनी चाहिए। 4 लाइन का यूज करना ही करना है। कौन सा? सबसे पहले हम x अज्यूम करते हैं, फिर y अज्यूम करते हैं। तो एक पैटर्न बना लो कि 10th डिजिट को x लोगे आप, लेट द 10th डिजिट बी x, देन लेट द यूनिट डिजिट बी y। ये एक पैटर्न बना लिया। तो हमने लिया सबसे पहले हमने लिया 10th डिजिट को x, तो 10 यहां आएगा और यूनिट डिजिट आपका y, यूनिट डिजिट y रहेगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? अब सपोज 58 था, ऐसे ही मैंने एक रैंडम एग्जांपल दिया है। अब 58 को कैसे लिख सकते हो? 5 into 10 plus 8, ऐसे आप लिख सकते हो। 5 into 10 plus 8। तो वैसे ही ये हमारा यूनिट, तो 10th डिजिट को आप x लोगे, ये 10 है और ये यूनिट है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 10x, 10 into x plus y, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर कोई डिजिट है, अगर कोई नंबर है, उसका 10th डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है, तो नंबर आप कैसे लिख सकते हो? 10x plus y। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया 10x plus y, लिख सकते हैं। यहां पे आप देखो कि ये जो x है 10 5 का रोल प्ले कर रहा है, यूनिट है y वो 8 का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मुझे अब एक और लाइन फिक्स है, नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग अ डिजिट, नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग अ डिजिट। तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा नंबर ऑब्टेन होगा? अब हम डिजिट को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, यानी जो टेंस जो एक्स वाई था उसको अब हम क्या लिख देंगे? वाई एक्स लिख देंगे। ये y और x लिख देंगे। इट मींस 58 को हमने एग्जांपल के लिए समझा है 85 लिख देंगे। तो अब आप बताइए 85 को आप क्या लिख सकते हो? 8 into 10 plus 5। और जब हम इंटरचेंज कर दिए डिजिट को, तो x y की जगह y x लिख दिए, यानी हमारा 10th डिजिट y हो गया और यूनिट डिजिट x हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 10y plus x, 10 into y plus x। It means to say number obtained after interchanging a digit क्या हो जाएगा? 10y plus x। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर डिजिट टाइप क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो ये 4 लाइन फिक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन को रीड ही मत करो, पहले ये 4 लाइन लिख दो इसको, ये होना ही होना है। लेट द 10th डिजिट बी x, यूनिट डिजिट y, ओरिजिनल नंबर 10th पे x है तो 10x plus y, और जब डिजिट इंटरचेंज करोगे तो 10y plus x। ये 4 लाइन तो फिक्स है। इसके आगे अब आपको देखना है कि क्या करना है, फिर क्वेश्चन को रीड करना है। अब आगे क्या करना है? सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 14। तो जो दो डिजिट है, दोनों डिजिट का जो सम है, यानी x और y अज्यूम किए हैं, तो x plus y दोनों क्या है बेटा? 14 है। तो हमने x plus y को क्या लिख दिया? 14। जैसे यहां पे हमने 58 एक रैंडम एग्जांपल लिया, इनका सम क्या आ रहा है? 13 आ रहा है।
तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो हमने एग्जांपल लिया है, तो हमारे क्वेश्चन में 14 आना चाहिए, हमने x प्लस y को 14 लिख दिया, दोनों डिजिट का सम 14 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, अब यहां से आप पकड़िए एक्सीड की वैल्यू, एक्सीड मींस ग्रेटर, ज्यादा, तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जब हम डिजिट को इंटरचेंज कर दिए, मींस जब x y की जगह क्या कर दिए, y x कर दिए, तो जब डिजिट को इंटरचेंज कर दी तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, एक्सीड्स हो रही है, बढ़ती है, कितनी, गिवन नंबर से, मतलब ओरिजिनल नंबर से, और कितना बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है। आप इस बात को समझिए कि जब हम डिजिट को रिवर्स कर दिए, यानी 58 से 85 कर दिए, तो ये कुछ इंक्रीज हो गया। अब आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 60 70 80 27 इंक्रीज हो गया। 58 से जब हम 85 किए तो 27 क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो वैसे ही क्वेश्चन में क्या गिवन है, कितना इंक्रीज हो गया, 18 इंक्रीज हो गया। जब हम इंटरचेंज किए, तो जब इंटरचेंज किए तो उसकी वैल्यू क्या है, 10y प्लस x, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 10x प्लस y, तो इसी का डिफरेंस ही 18 होगा, इसी का डिफरेंस 18 होगा, कि जब हम डिजिट को चेंज किए तो वैल्यू ये आई, और प्रीवियस वैल्यू बिना चेंज ओरिजिनल वैल्यू 10x प्लस y, तो इसका डिफरेंस ही 18 होगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 18, 10y माइनस y विल बी 9y, x माइनस 10x विल बी माइनस 9x इज इक्वल टू 18, 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस x इज इक्वल टू 18, 9 वन टाइम, 9 टू टाइम, तो y माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए, तो आप देखेंगे कि x प्लस y है, y माइनस x है, जब हम दोनों को हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, मुझे लगता है आप लोगों को आता होगा, इजी है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो x और x एलिमिनेट हो जाएगा, y विल बी 2y, और 14 और 2 16, तो y क्या हो जाएगा, 8, y आपका हो गया 8। अब 8 की वैल्यू चाहे आप इस पे पहले इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए, तो हम पहले ही इक्वेशन में रख रहे हैं, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 14 माइनस 8 6, ठीक है। तो अब बताइए हमारा नंबर क्या हो गया, हमारा नंबर क्या था, अब बताइए, तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 8 आ गई। अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, नंबर मींस ओरिजिनल नंबर, बिना इंटरचेंज किया वाला नंबर, विदाउट चेंजिंग, विदाउट इंटरचेंजिंग वाला, तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ये 10x प्लस y, तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 10x प्लस y, 10 इंटू x की जगह 6 प्लस y की जगह 8, तो ये कितना आ गया 68, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप इसको चेक भी तो कर सकते हो, 68 है, लेट अस चेक इट, इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 14, क्या जो हमारा आंसर आया है क्या वो सही है, लेट अस चेक इट, क्या इन दोनों का सम 14 है, बिल्कुल सही बात, चेक करिए इसको। वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉपी में चेक नहीं करना है, बट एक बार आपको ऐसे रफली चेक कर लेना है कि आपका आंसर सही आया नहीं आया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। आप इसको रैंडमली क्विक विदिन अ मिनट चेक कर लेंगे, अगर यही चेक करने में नहीं आ रहा तो आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं एरर होगा, आपने कहीं मिस्टेक किया होगा। तो जब हमने इसको ऐड किया डिजिट को तो 6 प्लस 8 14 आ रहा है, नो इशू। अब नंबर ऑब्टेन बाय डिजिट को इंटरचेंज करिए, 68 की जगह क्या इंटरचेंज कर दिए, 86 इंटरचेंज कर दिए, और क्या बोल रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट ज्यादा है, एक्सीड है ओरिजिनल नंबर से, कितना 18, तो यानी जब हम इंटरचेंज किए तो ये ज्यादा आना चाहिए, 18 ज्यादा आना चाहिए। तो लेट अस सी क्या इसका डिफरेंस 18 आ रहा है, तो आप देखोगे 18 आएगा, 86 माइनस 68 करेंगे तो 16 में से 8 गए 8, फिर 7 में से तो 18 आ रहा है, इसका डिफरेंस 18 आपका आ रहा है। तो ये मैंने चेक भी कर लिया, ये वेरीफाई भी कर लिया आपका, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इससे रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
डिजिट टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम फिक्स पैटर्न बना के चलिए कि ये 4 लाइन लिखना ही लिखना है, चाहे आगे का गलत हो गया, ये 4 लाइन लिखोगे तब भी टीचर कुछ ना कुछ मार्क्स देगा। ये 4 लाइन फिक्स है, टेंस डिजिट को x, यूनिट डिजिट को y, ओरिजिनल नंबर, नंबर ऑब्टेन आफ्टर इंटरचेंजिंग अ डिजिट, ये 4 लाइन फिक्स है। इसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको फिर आप सॉल्व करेंगे। ओके, okay students, moving to the next question related to this topic. The question is, a 2-digit number is 7 times the sum of its digit. The number obtained by reversing the digit is 18 less than the given number. Find the given number. तो लॉजिक यही है, इस टाइप के क्वेश्चन में 4 लाइन फिक्स है। लेट द टेंस डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, original number 10x plus y, number obtained after interchanging a digit is 10y plus x. So let's see. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 2-digit number is 7 times the sum of its digit. तो 2-digit number यानी ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है ये। तो 2-digit नंबर का ओरिजिनल नंबर कौन है, 10x plus y। तो यही 2-digit नंबर क्या है, इस में इक्वल टू लगा दोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और 2-digit नंबर, तो 2-digit नंबर का वाला लिख दिया ओरिजिनल फॉर्म 10x plus y, ओरिजिनल नंबर, यस ऑब्वियसली, इसकी जगह इक्वल टू लगा दिया। फिर 7 टाइम है, 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट मींस x plus y। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x plus y इज इक्वल टू 7x plus 7y। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो वी हैव व्हाट 3x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, वी हैव 6y। 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2y। ये आपका एक इक्वेशन ये तैयार हो गया, ठीक है, एक इक्वेशन ये आपका तैयार हो गया। अब सेकंड इक्वेशन तैयार करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो नंबर ऑब्टेन कर रहे हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग या रिवर्सिंग द डिजिट, तो ये नंबर आता है 10y plus x। क्या है ये, क्या है, इज 18 लेस देन, तो ये जो नंबर है तो पहले नंबर लिखेंगे, इज मींस इक्वल टू लगाएंगे, 18 लेस देन ओरिजिनल नंबर। जब सब्ट्रैक्ट करते हो सब्ट्रैक्ट बाद में करते हैं, 18 लेस है, स्मॉलर है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर लिखेंगे 10x plus y एंड देन इसी 10x plus y, देन इसी को हम क्या दिखा देंगे -18। तो ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ है आफ्टर इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग द डिजिट, वो क्या है, 18 लेस है। अब इसमें बहुत लॉजिक मत लगाइए, स्टेटमेंट वाइज चलिए, इज की जगह इक्वल टू लेस देन गिवन नंबर मींस ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर -18। इसको सॉल्व करते हैं, तो y को इधर शिफ्ट करेंगे तो 9y, अगर x को इधर शिफ्ट करेंगे तो x -10x minus 9x is equal to -18। 9 taking as a common, so what we have, y minus x is equal to -18। 9 one time, 9 two time, तो y minus x is equal to -2। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। x is equal to 2y, इसमें आप पुट कर दो, so y minus 2y is equal to -2। y minus 2y minus y is equal to -2, minus minus cancel out, y is equal to 2। y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी y की वैल्यू आप इसमें रख दो, ऐसे लिख भी देते हैं, बोर्ड कॉपी में आप लिख भी दोगे, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आप लिख भी दोगे। अब यहां पर लिखोगे नेक्स्ट क्या लिखोगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप जैसे ही पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 into 2, ये सब बोर्ड की कॉपी में लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हमारा अब बताइए नंबर क्या होगा, हाँ फाइंड द गिवन नंबर पूछा है, गिवन मींस ओरिजिनल नंबर वाला, तो 10x plus y। तो हमारा गिवन नंबर आ जाएगा
10x प्लस y, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो 42 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 42 आपका आंसर हो गया। चेक भी कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में, टाइम वेस्ट होगा, बट ठीक है अगर आप जल्दी कर पाते हो और चेक भी कर पाते हो तो चेक कर लेते हैं, नीट नहीं है वैसे। बस ये हो गया कि अगर कहीं एरर होगा तो पकड़ में आ जाएगा जो एरर होगा, कोई जो मिस्टेक आपकी होगी, तो चेक करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर कौन है 42, तो आंसर आ गया 42। ये क्या होना चाहिए, ये 7 टाइम होना चाहिए सम ऑफ इट्स डिजिट के। तो सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ, x की वैल्यू 4 है और y 2 है, तो सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो ये जो नंबर होना चाहिए, ये नंबर दिस नंबर क्या होना चाहिए 7 टाइम होना चाहिए, किसके, सम ऑफ द डिजिट के। तो क्या ये 7 टाइम नहीं है, क्या 6 7 टाइम तो 42 आता है, ये 7 टाइम है सम ऑफ द डिजिट के। पहला चेक हो गया, बस एक ही चेक कर दोगे तो बस हो जाएगा, तो फिर कोई दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी चलो मैं दूसरा भी कर देता हूं, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18 लेस देन है, तो रिवर्स करो, 42 की जगह क्या लिखोगे, 42 का जब रिवर्स करोगे 24, तो 24 क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, हाउ मच 18 लेस होना चाहिए, फ्रॉम हुम 42 से 18 लेस होना चाहिए। तो क्या 24 18 लेस है, यस डेफिनेटली, 42 माइनस 24 इज इक्वल टू 18। ठीक, तो एग्जामिनेशन में ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट यही आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर एक इक्वेशन को भी चेक कर लिया तो दूसरा वाला तो सही होगा फिर, ठीक है। तो एक अगर नीड हो तो चेक कर लो, अदरवाइज इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। ओके, थैंक यू।